तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। वैसे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया मानवा और मैं इसका छोटा ही वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली पहले ही एक्सप्लेन हो चुका है। मानवा मैंने ने पहले एक्सप्लेन किया था। तो वैसे तो मुझे बताओ कमेंट में कि मुझे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर नहीं। और बताओ यार, मानवा मैन कहाँ है, कुछ पता आता है या फिर नया चैनल बनाया तो बताओ यार। बड़े मतलब बहुत दिन से कुछ देखा नहीं। पिछला चैनल भी शायद उनके तीनों चैनल डिलीट हो गए। अभी नया चैनल भी बनाया तो वो भी डिलीट हो गया। अब पता नहीं क्या है। तो अगर तुम लोगों को इसके बारे में कुछ पता चले तो बताना, ठीक है, कमेंट में ज़रूर। और उसके अलावा पिछले चैप्टर में जो मैंने पिछला मानवा डाला था, ही वॉज ए परवर्ट करके, उसका मैं कुछ कमेंट आए हैं जो कि मेरे को पर्सनली बढ़िया लगे। तो मैं कहा चलो रीड करते हैं, दिखाते हैं लोगों को कि हमारे सब्सक्राइबर कितने पापी हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा मैं किया करूँगा, मैं सोच रहा हूँ अगर आप लोग कहेंगे तो इसको हर मानवा में किया करूँगा। मतलब जैसे कोई नया वीडियो आया करेगा उससे पहले पिछले वाले के कमेंट रीड कर लिया करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है गेमिंग बॉय डीएक्स का। वो बोलते हैं कि ब्रो हेंटाई एक्सप्लेन करो, और रोने वाली इमोजी। भाई लिटरली सोचो, बंदा एकदम रोने वाली इमोजी सेंड करके कह रहा है कि हेंटाई रीड मतलब वो करो एक्सप्लेन। भाई हेंटाई तुम लोग ना जानते हो तो तुम लोग जाओ पोगो देखो जाके, और इस बंदे की बात करो। भाई ऐसे मांग रहा है जैसे नहीं छोटा सा बच्चा, सामने अगर कोई वो दिख जाए ट्रैक्टर एक्टर या थार, कि हमें तो नई थार चाहिए, हम नई चलाएंगे, असली वाली चलाएंगे, नकली नहीं। ऐसे ही बंदा मांग रहा है। गन दिख जाए, गन मांग ली, बम मिल गया, बम मार दिया। तो मतलब कुछ भी। और देखो इमोजी कौन सा लगाए हुए है भाई, देख रहे हो जने क्या होता है, जरा खुद इमेजिन करो। और चलो सेकंड वाले कमेंट में है @anime_x unknown का। वो कहते हैं भाई ऐसा नहीं होता है, तुमने कहा था लूसी के ऊपर नज़र नहीं डालूंगा, लेकिन फिर भी तुमने डाली तो हम तो डालेंगे। लव फ्रॉम हार्ट और गो फॉर डायमंड प्ले बटन। वेल थैंक यू डायमंड प्ले बटन इतना ज़्यादा मोटिवेशन देने के लिए। लेकिन फिर भी यार लूसी के ऊपर मैंने नहीं डाली भाई, मैं तो सिर्फ बोला कि प्यारी है। ऐसा थोड़ी, मतलब थोड़ा देखो, खूबसूरत चीज़ की तारीफ़ ना करो तो चलता नहीं ना। तो खूबसूरत चीज़ की मैंने सिर्फ तारीफ़ करी थी, समझ रहे हो। और चलो अब तो छोड़ो, अब तुम ये वाली भी ले जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम इसको आगे एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ले जाओ। और उसके अलावा तीसरा आता है @जान गेमर, और ये लिखते हैं ब्रो ऐसा नहीं होता है, ये नहीं चलेगा, कुछ हमको भी दे दो। तो चलो ले जाओ, आप लोग ले जाओ। वैसे मुझे इस बंदे का नाम याद हो चुका है। एक दो लोग हैं जो कि लगातार कमेंट करते रहते हैं, मुझे नाम याद हो गया है। और उसके अलावा ये टॉम बॉय भी बोलते हैं कि भाई ये गलत है, हमारे लिए भी छोड़ दो। अरे सेम ही है यार। और तीसरा आता है मयंक राज वर्मा जी का। भाई इस बंदे का नाम मेरे को अच्छे से याद हो गया है। लिटरली ये बंदा मतलब बहुत कमेंट करता है, मतलब मेरे को याद हो चुका है कमेंट में। कुछ लोग हैं जिसको कि मैं जैसे ही कमेंट आता है सबसे पहले उनको रिप्लाई देता हूँ। एक दो लोग हैं जैसे कि एक अलादीन करके नाम के हैं, तो दो चार लोग हैं हंटर करके, मेरे को याद हो गया है नाम। और ये कहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट लाना ब्रो प्लीज़, बाकी लोगों से क्या ही लेना देना है, तुमको तो अपना एक्सप्लेन करना है। ब्रो यार ऐसा नहीं होता है, मतलब जैसे अब वो लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं तो अब मैं सोच रहा हूँ नया स्टोरी मिले, क्या फ़ायदा एक ही चीज़ 4 बार देखने का, और रीच भी डाउन हो जाएगी तो क्या फ़ायदा। तो इसी वजह से नहीं करते हैं, कोई नया मानवा स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। इस मानवा की स्टार्टिंग में कोई बोलता है कि एक बूढ़े आदमी की पुरानी डायरी, कोई हम लोग के विलेज में आया। उसका पहला इम्प्रेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, शायद से उसने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था। उसकी आंखें ज्वाला से भरी हुई थीं। पर्सनली मैं चाहता था कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन जो दयालु ओल्ड मैन था उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और एज यूजुअल मैंने उसके बारे में केयर नहीं की। और यहाँ पर 4 दिन बीत चुके हैं जब से वो आदमी आया है। वो एकदम शांत है, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कुछ विलेजर्स ने अपनी थोड़ी क्यूरियोसिटी भी दिखाई, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। 1 हफ्ता, फिर 10 दिन बीत गए जब से वो आदमी यहाँ पर आया है, और अब मैं जानता हूँ कि वो क्या कर रहा है। कुछ बच्चों ने कोइंसिडेंटली देख लिया था और मुझे बताया कि वो हर दिन अपनी स्वॉर्ड को चलाता रहता है। मैंने जैसा कि सोचा था, उसके पक्का ही पास्ट में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हुई हैं। वेल मैं उसके बारे में अब जान चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया।
वो अभी भी अपने आंगन में अपनी स्वॉर्ड को चलाता रहता है। और मैं उसको देखने के लिए नहीं गया, लेकिन फिर भी मैंने लोगों से अलग अलग बातें सुनी और ऐसे करते करते 1 महीना और बीत गया और उसी के साथ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वो आदमी लगातार अपनी स्वॉर्ड को चलाता रहता है और कंटिन्यूसली यहाँ पर गॉसिप्स चलती रहती हैं। लोग उसके बारे में कहानियाँ बनाते हैं कि वो एक नाइट है जो कि अपने बदले की तैयारी कर रहा है, और कुछ कि वो एक बहुत बड़ा मशीनरी है फेमस, वो भी अपने बदले के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया है। ऑनेस्टली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉइजी थी, लेकिन मैं फिर भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन मुझे खुद से देखना पड़ेगा कि वो अपनी स्वॉर्ड को कैसे चलाता है। वो पिछले 6 महीने से बिना एक भी दिन को छोड़े हुए लगातार प्रैक्टिस करता ही जा रहा है, और एट दिस पॉइंट ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं क्यूरियस ना हो पाऊँ। आखिर कितना तेज, कितना ताकतवर एक स्वॉर्डमैनशिप हो सकती है कि लोग उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें करें। मुझे आंसर कल ही मिल पाएगा, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग, इतना ज़्यादा मैंने सोचा भी नहीं था। और जो लोग जो कि स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग सकती है, लेकिन क्योंकि मैंने फॉर्म पर बहुत ज़्यादा काम किया है तो मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है ट्रेनिंग करते हुए। ये कुछ ज़्यादा अमेजिंग नहीं है, ये सारी चीज़ें बस नॉर्मल ही हैं। और यहाँ पर पक्का ही एक ना एक रीज़न होगा उसका ऐसा बनने का, पक्का ही उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा रुलाने वाली कहानी होगी जो कि तुम्हारे दिल को तोड़ करके रख दे। लेकिन ये जो एफ़र्ट हैं उसके कोई भी चीज़ को सॉल्व नहीं करने वाले हैं। बेवकूफ़ दयनीय, अब मुझे भी उसके बारे में केयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक फैमिली हमारे टाउन में आई, उसमें एक मर्सिनरी, उसकी बेटी, उसी के साथ में उसका बेटा है। वो एक एंजल है जो कि तुम्हें एक प्यारी सी स्माइल के साथ में ग्रीट करेगी। मुझे किसी भी तरीके से कल उससे बात करनी पड़ेगी। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा जो सिटी है वो एक तलवार की दया पर टिका हुआ है और ये 3रा साल चल रहा है। ये कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है, बहुत बहुत लंबे समय के बाद में एक पेन को उठाना। और मैं 2 साल के बाद मैंने लीमा से शादी कर ली, और सच में वो बहुत ज़्यादा खुशी भरा दिन था। मैं चाहता हूँ ऐसे ही हमारी ज़िंदगी अच्छे से चलती रहे, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब है कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। मैं उस फीलिंग को भूल नहीं पा रहा हूँ कि कोई इंसान है जो कि इतने लंबे समय से बिना किसी रिलेशनशिप के जी रहा है। 5 साल बहुत लंबा समय होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारे सुख और दुख को महसूस कर लेते हैं, लेकिन तुम बस खड़े हो अपने आंगन में और स्विंग कर रहे हो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो और स्विंग कर रहे हो। आखिर तुम कितने लंबे समय तक अपने आप को टॉर्चर करने वाले हो? और कल से मैं उसे डेली चेक करूँगा कि आखिर वो क्या कर रहा है। और 5 साल 1 महीने 12 दिन वो अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, और 5 साल 4 महीने 15 दिन वो अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। 6 साल 2 महीने 18 दिन वो अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। 6 साल 9 महीने 3 दिन, अभी बर्फ़ भी बहुत तेज़ हो रही है लेकिन फिर भी वो बाहर अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। और मुझे एक बेबी हुआ जिसका कि नाम लोला था, और उसी के साथ में जो विलेजर थे वो इसको सेलिब्रेट करने के लिए आए, लेकिन वो बंदा बस अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू ही कर रहा है। और ये 7 साल 10 महीने 21 दिन हो चुके हैं, वो अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। देखा जाता है बहुत बुरी बारिश हो रही होती है, वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। और वो जो कहानी सुनाने वाला होता है वो लिखते हुए बोलता है कि आज इसी के साथ में 15 साल पूरे हो चुके हैं। और मैंने अभी तक चेक नहीं किया है कि वो क्या आज भी ट्रेनिंग कर रहा है या फिर नहीं, लेकिन मैं शर्त लगा करके कह सकता हूँ कि वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होगा। जैसे कि सूरज उगता है मॉर्निंग में और रात को चंद्रमा निकल जाता है, वैसे ही उसकी भी एक हैबिट बन चुकी है ट्रेनिंग करने की। वो एकदम सूरज और चंद्रमा के तरीके ही हो चुका है। और मुझे लगता है कि मुझे ऐसी यूजलेस चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए। तभी एकदम से कोई बोलता है ग्रैंडपा उठो ग्रैंडपा, और वो बंदा अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है कि ओ मेरे ग्रैंडसन। और इसको सुन करके जो ग्रैंडसन होता है उसका वो बोलता है कि हे सुबक्कड़ कहीं के, तुम्हें जल्दी से उठ जाना चाहिए। तभी पीछे से कोई बोलता है कि युनसुक, तुम्हें ग्रैंडफादर को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। दिखाया जाता है उसकी बेटी आ जाती है और कहती है कि तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, तो वो भी वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि ओके। और वो लोला होती है, मतलब ये इसकी और इसकी वाइफ की बेटी हैं। तो लोला कहती है कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं, क्या आप भी हम लोग के साथ आना चाहेंगे? तो वो बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ।
और बाहर की तरफ देखता है और कहता है कि चलो मुझे एक बार विलेज घूम लेना चाहिए। और चलते हुए कहता है कि आज कितना ज़्यादा अच्छा मौसम है। देखता है और जहाँ से भी जा रहा होता है सभी लोग उसको बोल रहे होते हैं ग्रीटिंग सर। तो वो भी बोलता है कि हेलो, क्या सारी चीज़ें ठीक हैं। दूसरा बोलता है कि हेलो प्रेसिडेंट, क्या आप हाइकिंग पे जा रहे हैं। तो वो भी बोलता है कि हाँ। तभी कोई और बोलता है कि मुझे एक बहुत अच्छा जानवर मिला है, क्या आ कर के खाना पसंद करेंगे। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, तुम्हें ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए। और उसके बाद में आगे जाते हुए बोलता है कि जो चीज़ जिसे टाइम कहा जाता है उसने इस विलेज को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस जगह को छोड़ करके। ये जगह वैसे ही है जैसे कि 37 साल पहले थी। ये 37 साल हो चुके हैं। और अंदर की तरफ में देखता है छोटा सा टूटा हुआ होता है उससे, और बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। दौड़ते दौड़ते जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। दिखा जाता है वो आदमी उस तलवार को पकड़े हुए बैठा होता है, उसके आसपास से बहुत ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है। और वो जो बूढ़ा होता है वो बोलता है कि उसकी आंखें पूरे तरीके से खुली थीं, अंत तक उसने अपनी स्वॉर्ड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और थोड़ी देर बाद ही वो चमकती हुई सिल्वर सी लाइट उसकी बॉडी के आसपास से धीमे धीमे गायब होने लगी। मैंने उसकी बॉडी को लिटा दिया और उसकी आंखों को बंद कर दिया। और बोलता है कि प्लीज़, मैं आशा करता हूँ कि अगली बार तुम कोई अच्छी जगह पर जन्म लो और एक अच्छी ज़िंदगी को बिताओ। दिखाया जाता है कोई घबराते हुए अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है कि हाँ, आखिर क्या वो सपना क्या था। सीन शिफ्ट होकर के हम लोग को पेरेरिया ई स्टेट के बारे में बताया जाता है, जो कि हेल किंगडम के साउदर्न पार्ट में सिचुएटेड है पेरेरिया। और ये नोबल्स की ट्रेनिंग सेंटर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसी के साथ में यहाँ पर एक और चीज़ है जिसके लिए ये फेमस है। और एक सोल्जर बोलता है कि पेरेरिया के बैरन्स स्टूडेंट के लिए। तो कोई बोलता है कि क्या स्टूडेंट के लिए। तो वो सोल्जर बोलता है कि ऑफ कोर्स, स्पेशली जो ड्यूचेस कील हैं वो सिर्फ और सिर्फ 11 साल की हैं, लेकिन उनको अभी से ही एक ऑफिशियल टाइटल मिल चुका है। इसको सुनकर के एक बंदा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि क्या अब ऐसा मत बोलना कि उसे ये डायरेक्टली रॉयल फैमिली के द्वारा मिला है। तो इसको सुन करके वो बोलता है कि हाँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एकदम सही बात है, और तुम्हें पता भी है ये कितना ज़्यादा रेयर होता है एक सॉर्सरर्स होना। तो इसको सुन करके वो बोलता है कि हाँ, मुझे पता है, मैंने सुना है कि जो सॉर्सरर्स होते हैं वो हाई रैंक के मैजिशियन से भी बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। तो वो दूसरा वाला भी बोलता है कि हाँ, तुम उनको मैजिक टावर के जो मैजिशियन हैं उनसे कंपेयर ही नहीं कर सकते हो, और क्योंकि वो इतने ज़्यादा कम उम्र में ही सॉर्सरर्स के रूप में जन्मी हैं तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होने वाली हैं। इसको सुनकर के एक बंदा बोलता है कि तो इससे क्या ही चीज़ें चेंज होने वाली हैं। जो उनका ड्यूक का बड़ा लड़का है एनीवे, वो तो मतलब पागल ही है। तो इसको सुनकर के वहाँ पे एकदम शांति जैसी हो जाती है। और वो जो तगड़ा वाला बंदा होता है वो उस बंदे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम इडियट कहेंगे, तुम ये क्या कह रहे हो इस नए बंदे के सामने। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हें ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बोलनी है, आखिर तुम ये सब चीज़ें क्यों बोलने लगते हो। और वो जो बंदा होता है जो कि नया होता है वो पीछे की तरफ में हंसते हुए जाने लगता है और अपने मन में बोलता है कि वेल, मैं सारी चीज़ों को जानता हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ के साथ में एग्री होना पड़ेगा कि जो प्रिंसेस किरीन हैं वो भले ही बहुत ज़्यादा फेमस हो सकती हैं, लेकिन जो फेरिस है वो उनसे कहीं ज़्यादा फेमस है, जिसको कि आलसी के रूप में जाना जाता है। उसने बहुत ज़्यादा कम उम्र के अंदर में एक बच्चा था जब उसने अपनी माँ को खो दिया था, और उसी के साथ में वो आखिर क्या ही कर सकता था। वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। उसने अपने आप को एक रूम के अंदर में बंद कर दिया और वहीं पर बस पूरे दिन सोता रहता था। इस वजह से उसको आलसी का टाइटल मिल गया। वेल, उसने खुद ही अपनी माँ को अपने सामने मरते हुए देखा है, तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ अनरीजनेबल था। आखिर एक छोटा बच्चा कितनी ही चीज़ों को झेल सकता है। तभी कोई बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, जिसको देख करके वो तगड़ा वाला बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। सामने की तरफ में एक मतलब बड़ी आंटी जैसी दिखाई जाती हैं, एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है, जिसको देख करके वो लोग अपने मन में बोलते हैं कि क्या सेकेंड वाइफ एमिलिया, उसी के साथ में प्रिंसेस किरीन फेरेरिया। और वो जो किरीन होती है वो गुस्से में बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर काम के समय पर यहाँ पर टहल रहे हो, आखिर तुम्हें ये किसने सिखाया। इसको सुन करके वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और झुक करके बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए। तो इसको सुन करके किरीन बोलती है कि आखिर तुम लोग किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो। इसको सुन करके वो बोलता है कि ये चीज़ दोबारा नहीं होने वाली है।
तो इस पे किरीन बोलती है कि क्या ये चीज़ दोबारा नहीं होने वाली है, बस इतना ही, आखिर तुम लोगों ने गलत क्या किया है। इसको सुन करके वो लोग बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और बोलते हैं कि वो उसके बारे में एकदम। तभी पीछे से वो जो रानी होती है एमिलिया, वो उसको रोक लेती है और बोलती है कि किरीन हो चुका है। तो किरीन बोलती है कि मॉम लेकिन फिर भी ये लोग, तो वो एमिलिया बोलती है कि ये हो गया है, कोई बात नहीं, ये लोगों ने गलत चीज़ करी है लेकिन ये लोग आगे से ये चीज़ नहीं करेंगे, है ना। तो इसको सुन करके वो भी बोलते हैं कि यस यस ऑफ कोर्स, हम लोग कभी भी नहीं करने वाले हैं। तो वो वही बोलती है एमिलिया, ओके वेल ठीक है, तो तुम लोग अब जाओ और काम पे फोकस करो। तो वो लोग भी हाँ बोल करके वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। और वो जो सोल्जर होते हैं बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, एकदम बिल्कुल डर जाते हैं। और जो नया वाला होता है वो तो एकदम पिघल ही जाता है डर के चक्कर में। और उन तीनों में से कोई बोलता है कि वाओ, जो प्रिंसेस किरीन थी वो सच में कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। तो दूसरा बोलता है कि प्रिंसेस एमिलिया भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। और वो बोलता है कि इवन तो भले ही ये चीज़ एकदम सही है कि किंगडम इस समय पर बहुत ज़्यादा अच्छे हाथों में है, लेकिन वहीं पर जो आलसी है उसके बारे में कुछ अलग ही चीज़ें हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। देखा जाता है वो जो आलसी होता है, मतलब इसको पेरेरिया ही बुलाते हैं, इसको फेरेरिया बुलाया गया है, पेरेरिया बुलाऊंगा मैं। तो पेरेरिया उठता है और बोलता है कि रियली सच में ये बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ है, मैं सो क्यों नहीं पा रहा हूँ। यूजुअली मैं इस टाइम के दौरान बहुत ज़्यादा सोता हूँ, नहीं इवन जब मैं अभी जाग रहा भी होता हूँ तब भी मुझे वो सपना आने लगता है। वो सपना, जब से मुझे वो सपना आया है चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम बदल चुकी हैं। मेरे मुंह के अंदर में थकने में जो स्वाद आता है वो स्वाद आ रहा है और मैं अपने मसल्स के पेन को फील कर सकता हूँ। और उन सभी को छोड़ करके मेरी जो बॉडी है उसमें फुल ऑफ एनर्जी है, वो खुद को मूव होने से रोक ही नहीं पा रही है। और बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई है। तो कोई आता है बटलर, वो बोलता है कि हाँ क्या सर आपको कोई चीज़ चाहिए। इसको सुन करके पेरेरिया बहुत ज़्यादा घबराते हुए बोलता है कि वो एक और स्वॉर्ड, मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए, मुझे उसको चलाना है। इसको सुन करके वो नौकर पहले तो एकदम चौंक जाता है, फिर उसके बाद में बोलता है कि हाँ ठीक है मैं दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड होता है। तो बताओ इसको एक्सप्लेन करना है या फिर नहीं, और कमेंट में बताओ कि वो सही था। आगे जब मैंने कमेंट रीड किया तो उसका बताना कि उसको वैसा करना चाहिए हर वीडियो में या फिर नहीं। और बताओ इस पार्ट में क्या है कि जैसे कि इसके बहुत सारे चैप्टर हैं, लगभग में 100 चैप्टर्स हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि डेली 3-3 चैप्टर डाल दिया करूँ, मतलब 3-3 पार्ट तो डाल दूँ, या फिर बताओ तो लॉन्ग वीडियो भी बना दूँगा। जो बताओगे तो फिर वही कर देंगे, ठीक है। तो जो मन करे बता देना कमेंट में। तो मिलते हैं किसी और चैप्टर में किसी और दिन। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।